Today we are going to discuss class 9 chapter number 6 lines and angles. अपन इसको लाइन्स एंड एंगल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. लाइन्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द यूज ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स इन द फर्दर चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, लाइन्स क्या होती है. लाइन्स को आप सबको नॉर्मली एक डेफिनेशन में बात करें तो लाइन्स इज बेसिकली वन डायमेंशनल फिगर. ठीक है, वन डायमेंशनल फिगर है बट इट इज़ यूज इन 2D with 2 points. For example, A or B. There are 2 points which is used to denote the line, but it is having length, no width. It is having length but no width. Length, for example, is 2 centimeter है, but there is no width for lines. ठीक है, अगर ये इसके साथ एक और लाइन अगर मैं बना दूँ CD, then these are called lines, not line, lines. ठीक है, और इसी सेम वे पे लाइंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं. सेकंड टाइप इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस which intersect each other. For example, A, B and C, D. इंटरसेक्ट मतलब होता है आपस में दूसरे को काटती है. ठीक है, मतलब क्रॉस करती है. ठीक है, दैट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी और सी डी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे. सो दैट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस विच क्रॉस ईच अदर और विच बेसिकली कट ईच अदर. ओके, एंड थर्ड इज पैरेलल लाइंस एंड इट इज द मोस्टली यूज्ड लाइंस. पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which is having same distance between each other. Means for example A, B and C, D. If you can see that AC in between these lines 1 meter is here. So here it will be also 1 meter. Means the gap between the two lines will be same and there will be in the same direction. Means you can see that AB is also here and CD is also here. Okay, so that is known as parallel lines. ठीक है, ये है पैरेलल लाइंस. अब अपन एंगल्स के बारे में भी देखेंगे और नाउ वी विल सी द एंगल्स. लाइंस तो हमने देखी हुई है, लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस अपन देख चुके हैं. अब अपन एंगल्स देखेंगे कि एंगल्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट, एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल को देखने से पहले एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, देयर आर 1, 2, 3, 4 and 5 types of angles are there. But before seeing this, first I will like to describe कि एंगल्स होता क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है, उस पॉइंट से 2 रेज निकल रही है. ठीक है, सो 2 रेज उस पॉइंट से निकल रही है तो उस पॉइंट पे वो एक एंगल भी बनाएगी. ठीक है, दैट इज नोन एज एंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल क्या होता है. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इफ 2 लाइंस इज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट हियर, वी कैन से पॉइंट O, then it makes particular angle and it can be any angle. Acute angle, right angle, obtuse angle, straight line angle or reflex angle. But before describing you acute angle, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा acute angle क्या होता है. उससे पहले आपको प्रोटेक्टर तो सबने आपने देख ही रखा है. प्रोटेक्टर आपको मेंशन कर देता हूँ, बना के दिखाता हूँ. There is a protector in which rays are there. ठीक है, इसमें एक रेज 90 डिग्री की जाती है. यहाँ आपका स्टार्टिंग 0 पॉइंट होगा, ये आपका 180 होगा. तो सबसे पहले अपन एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, इसके बीच में जो भी एंगल होगा दैट इज राइट हियर 0 to 90 डिग्री. जो भी एंगल बनेगा वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल. फॉर एग्जांपल अगर एक एंगल ऐसा बन रहा है, ए ओ बी, ओ पे बन रहा है, एंड इफ इट इज लेस देन 90 डिग्री, आप देख रहे हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है स्ट्रेट. ठीक है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर स्ट्रेट होता है. अगर उससे कम है एंगल तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल. विच एंगल, एक्यूट एंगल. मतलब 90 डिग्री से कम और 0 से ज़्यादा, सो वो एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल. ठीक, अब वी विल टॉक अबाउट राइट एंगल. राइट एंगल केवल एक फॉर्म में बनता है जब एग्जैक्ट आपको 90 डिग्री शो होता है. मीन्स 90 डिग्री जो होता है वो राइट एंगल होता है. मीन्स लाइक दिस A O B. मतलब कोई भी 2 लाइंस अगर आपको दिख रही है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब स्ट्रेट है. ठीक है, सो स्ट्रेट एंगल ये क्या होगा, राइट एंगल. इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, फिक्स 90 डिग्री.
नाउ थर्ड वी विल टॉक अबाउट ऑब्ट्यूज एंगल. अब 0 to 90 अपन ऑलरेडी बात कर चुके थे एक्यूट एंगल की. 90 ऑलरेडी राइट एंगल हो चुका है. अब वी विल टॉक अबाउट 90 डिग्री टू 180 डिग्री. मीन्स 90 से बड़ा, 90 से बड़ा प्लस 180 से छोटा. ठीक है, लाइक दिस समवेयर ए ओ बी. आप देखें ये एंगल 90 से 90 होता है स्ट्रेट. ठीक है, समवेयर यहाँ होता है, इससे बड़ा है. प्लस 180 जो स्ट्रेट होता है उससे छोटा है. 180 से छोटा और 90 से बड़ा. समवेयर वो एंगल यहाँ पे बन रहा है इस टाइप से कुछ. ठीक, तो वो क्या होगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा. कौन सा एंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ स्ट्रेट लाइन एंगल. स्ट्रेट लाइन मतलब आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, ए सेंटर पॉइंट ओ और बी. स्ट्रेट लाइन मतलब आप प्रोजेक्टर में देखिए 0 to 180 डिग्री, उसका एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. मतलब आपका 180 पे स्ट्रेट लाइन बनेगी. स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होगा? मतलब आपको केवल स्ट्रेट लाइन दे दी जाए, उसका पूछ लिया जाए एंगल क्या है, तो इट इज स्ट्रेट लाइन एंगल. मेजरमेंट 180 डिग्री. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल वो चीज, फॉर एग्जांपल 180 टू 360 तो होगी. ठीक है, जो रिमेनिंग एंगल 180 तक तो स्ट्रेट लाइन पे आ चुके थे. अब रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा. बट हाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्स एंगल, कभी पूछ लिया जाए कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे, तो मैं आई विल डिस्क्राइब हियर कि फॉर एग्जांपल ए ओ बी, अगर आपको एक्स दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एंगल दिया हुआ 30 40 50 कोई भी एक्स भी हो सकता है. बट अगर आपको उसका रिफ्लेक्स एंगल पूछ लिया जाए ए ओ बी का, तो रिमेनिंग एंगल जो एक्स के अलावा है, मतलब अगर अपन इधर से यूं चीज देखें तो टोटल एंगल कितना होता है? 360. उसमें से माइनस करना नहीं आपका ये एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा ए ओ बी. रिफ्लेक्स एंगल कितना मिल जाएगा? ए ओ बी. मतलब द रिमेनिंग पोर्शन आउट ऑफ विच पोर्शन इज गिवन, मतलब कुछ पोर्शन दिया हुआ है दैट कैन बी एक्स 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री. अगर मैं उसका रिफ्लेक्स पूछूं तो जो बचा हुआ एरिया होता है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है. मतलब एक्सटीरियर, ये आपका इंटीरियर एंगल था, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल जो भी होता है वो क्या होता है? हमेशा रिफ्लेक्स एंगल होता है. ठीक है, सो कीप इन माइंड दिस ऑल एंगल्स एंड वी विल मूव ऑन. वी हैव टॉक्ड अबाउट द पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में अपन बात कर चुके हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेयर ऑफ एंगल्स. जब एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, जब इन सब एंगल्स का मिक्सचर कर दिया जाता है, कुछ एंगल्स मिला दिए जाते हैं, पेयर बना दिए जाते हैं, तो उससे भी कुछ पेयर ऑफ एंगल्स निकल के आते हैं. दैट वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो एंगल विच गिव्स द सम ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री. मतलब जो एंगल अलग अलग बन रहे हैं बट उनका सम क्या बन रहा है? 90 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, here we will divide AOB and BOC. Here 50 degrees given and this is 40 degrees. You can see this, if 50 plus 40 it gives sum 90. Means अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बात करूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 90 डिग्री. दोनों का सम कितना है? 40 प्लस 50. सॉरी ये बाहर लिख लीजिए, 150 नहीं है, ठीक है, ये इस टाइप से लिख लीजिए. 1 प्लस 2 कितना है? 90 डिग्री. मतलब मैं 50 प्लस 40 को ऐड करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है? 90 डिग्री मिल रहा है. मतलब दोनों का सम 90 डिग्री. एंड इफ अगर इनमें से कोई एंगल आपको नहीं दिया जाता, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया था कि ये 40 है और ये x है, आपको फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या है. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x? यू नो दिस क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. मतलब x और आपका 40 डिग्री दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो आप लिख सकते हो x प्लस 40 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. और अब x की वैल्यू 90 माइनस 40 कितनी होगी? 50 डिग्री. मतलब आपको x की वैल्यू
आप फाइंड आउट करते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस मेक्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल विच गिव्स द सम ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। नाउ सी वी विल डिस्कस सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जब यहाँ पर सम 90 डिग्री हो रहा था तो यहाँ पर सम कितना हो रहा है 180 डिग्री, बट हाउ, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ओ बी एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लाइन निकल रही है दैट इज समवेयर हियर सी, सो एंगल 1 और एंगल 2, आपको 2 एंगल्स आर गिवन, एंगल 1 और 2। अब एंगल 1 समवेयर आपका 110 होगा और इस ये एंगल आपका समथिंग कुछ 110 तो आपका ये हो रहा है, सॉरी ये आपका 110 नहीं हो सकता, एंगल 110 नहीं हो सकता है, ये आपका 110 है और ये आपका समवेयर 70 होगा, क्योंकि 110 प्लस 70 कितना हुआ 180, दैट गिव्स यू सम 180 डिग्री। जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। मतलब आपको दोनों एंगल्स का सम क्या मिलेगा 180 डिग्री। अगर एंगल 2 आपका 110 है तो एंगल 1 कितना होगा 70 डिग्री। सो अगर इनमें से भी अगर आपको कोई वैल्यूज नहीं दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको x दे दिया गया है, x डिग्री आपको दिया हुआ है और आपको 110 दिया हुआ है सेकंड डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू आप x रखिए, एंगल 2 की वैल्यू 110 रखिए एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 110, उधर आर किस में चले क्या 180 माइनस 110 दैट विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। मतलब आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाए कि इफ अ पर्टिकुलर pair is making supplementary angles and we have to find the value of x, then there will be surely the sum will be 180 degree. So 180 होगा तो आपको 110 दिया होगा तो आप remaining angle find out कर सकते हो। Remember इसका complementary angle का sum क्या होता है 90, इसका 180। अब now we will talk the third term adjacent angles. What is adjacent angles? So see here the diagram A O B somewhere ऐसी कुछ रेज चली गई है C और D, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। आप वी विल टॉक अबाउट एंगल 1, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये देखिए आप एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में कॉमन रे है, वो है क्या एंड C एक कॉमन रे है। एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में कॉमन रे क्या है C, क्योंकि एंगल 2 में भी वो इन्वॉल्व है और एंगल 1 में भी इन्वॉल्व है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्या होगा एक एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, कौन से एंगल्स हो गए। और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 ये भी क्या हो गए इक्वल हो गए बिकॉज दिस आर आल्सो एडजेसेंट एंगल्स। सो दिस इज द ओनली टर्म एंड द एग्जांपल ऑफ इट कि किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट एंगल्स एंड द रिमेनिंग मोर टर्म्स आर देयर, आई विल डिस्क्राइब यू आफ्टर दिस टॉपिक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नॉलेज होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री विच गिव्स सम ऑफ 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री विच गिव्स सम ऑफ 180 डिग्री एंड एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच हैव पर्टिकुलर कॉमन रे बिटवीन देम, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर नेक्स्ट टर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर मतलब एक पेयर बनना, किसी का पेयर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रे ए ओ बी समवेयर, यहाँ इसी रे पे पॉइंट O से डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। एक सॉरी ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं C एंड D, ठीक है। ये X हो गया, ये आपका Y हो गया और ये आपका Z हो गया। मतलब यहाँ पर 3 एंगल्स यू कैन सी दैट X Y Z दे आर 3 एंगल्स आर देयर एंड इफ यू विल टॉक अबाउट देयर पेयर्स मींस एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, their sum will be equals to 180 degree, okay। If you will talk about linear pair of angles, their sum will be 180 degree। मतलब तीनों का एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। मतलब देयर पेयर, लीनियर पेयर हमेशा ध्यान रखिएगा, लीनियर पेयर जब भी आ जाता है आपको क्वेश्चन में तो यू जस्ट रिमेंबर आउट द फिगर कि उसमें आपने क्या पढ़ा है कि x प्लस वाई प्लस जेड विल गिव यू सम ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स द फर्स्ट आई विल डिस्क्राइब यू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं। यू नो दैट के इफ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर there that is known as intersecting lines A, O and B, C, O and D. If line intersect each other that is known as intersecting lines, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, but the angle between them means
AOC and BOD, angle 1 will be equals to angle 2. That is known as vertically opposite angles. कि angle 1 किसके इक्वल होगा? angle 2 के. और सिमिलरली यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 3 और ये एंगल बन रहा है 4. So angle 3 will be equals to angle 4. मतलब vertically opposite angles are those angles in which intersecting lines is making angles equal. मतलब यहाँ पर angle 1 किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल हो गया. और angle 3 किसके इक्वल हो गया? 4 के इक्वल हो गया. That is known as vertically opposite angle. In short form, you can write it VOA, vertically opposite angles. Okay, now we will now see the another pair of angles, corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, and fourth is co-interior angles. Okay, so ये अपन डिस्कस करने वाले हैं इस डायग्राम के थ्रू, इस फिगर के थ्रू, in which you can see that A and B are two parallel lines. A is parallel to B and जो C है वो एक क्या है? ट्रांसवर्सल. अगर आपने वर्ड सुना नहीं है ट्रांसवर्सल तो मैं बता दूं, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो किसी पैरेलल लाइन को कट करती है. ठीक है, सो यहाँ पर ये C जो है ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि A और B को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंगल्स. वी आर डिस्क्राइब we already supposed to discuss the angles. Angles क्या होते हैं? corresponding angles क्या होंगे? So सबसे पहले अपन बात करें corresponding angles. Those angles which are on the same direction. ठीक है, which are on the same direction. कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सी. आप 1 देख रहे हैं, 1 एक एंगल इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS. आप सपोज इमेजिन कर लीजिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है. आप देखिए 1 एक LHS साइड पे है और 5 भी एक LHS साइड पे. ठीक है, एंगल जो 1 बन रहा है वो A पे बन रहा है और B पे जो बन रहा है वो 5 बन रहा है. तो एंगल 1 will be equals to एंगल 5, क्योंकि दोनों क्या है? एक सेम डायरेक्शन में है और उसी सेम पैटर्न में एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के. एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के. सेम पैटर्न में अगर आप देखें कि डाउनवर्ड्स 3 बन रहा है जो कि इस डायरेक्शन में है समवेयर, 7 भी क्या है? इस डायरेक्शन में. सो एंगल 3 will be equals to एंगल क्या? 7. और एंगल 4 इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स, तो एंगल 8 भी क्या है? डाउनवर्ड्स है. सो एंगल 4 will be equals to एंगल 8. मतलब these are known as corresponding angles. मतलब दो लाइन पे A और B if you will talk about, ये A के ऊपर की साइड 1 है तो इधर साइड के ऊपर क्या है? 5 है. तो एंगल 1 भी किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा. ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट एंगल 2, एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6 बिकॉज एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के इक्वल होगा. ठीक है, अब नीचे हम दोनों एंगल्स की बात करें तो वो 3 किसके इक्वल होगा? 7 के और 4 किसके इक्वल होगा? 8 के. दीज आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि क्या है? सेम डायरेक्शन में है. अगर ऊपर वाले अगर एक लाइन के ऊपर की बात करें 1 और 2 विल बी इक्वल्स टू 5 और 6, 3 और 4 विल बी इक्वल्स टू 7 और 8. मतलब ऊपर वाले के इक्वल होंगे और नीचे वाले के इक्वल होंगे, बट विल बी ऑन द सेम डायरेक्शन. 1 5 के इक्वल होगा, 1 कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है, एंड 2 विल बी इक्वल्स टू, ऊपर 2 है तो नीचे विल बी इक्वल्स टू 6. अब ये बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल से, यहाँ सर इक्वलिटी की बात क्यों कर रही है? इक्वलिटी की अगर क्वेश्चन में आ रहा है, आपको क्वेश्चन में आया था कि 1 और 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू क्या होती है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होती हैं? सेम. ठीक, इफ यू विल टॉक अबाउट द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो वो एंगल्स, अगर अपन बात करें इंटीरियर, वर्ड क्या आ रहा है? इंटीरियर की वर्ड की डेफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, इस लाइन से अंदर की तरफ और इस लाइन से भी अंदर की तरफ. मतलब ये 4 एंगल्स बचे, 3 4 5 6. पर अल्टरनेट वर्ड क्या है? अल्टरनेट मतलब 3 है तो 5 नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए. तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 6. अभी तो आप सबसे पहले इस वर्ड समझे इंटीरियर मतलब B से अंदर की तरफ और A से भी अंदर की तरफ. ठीक है, तो ये इसका अंदर था और ये इसका अंदर था, तो ये अपने को 4 एंगल्स मिले, 3 4 5 6. 3 will be equals to 6 and 4 will be equals to 5. क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट है, मतलब 3 के बाद एक छोड़ के 6 और 4 के बाद एक छोड़ के 5. इज इट? नहीं, एक छोड़ के नहीं, मतलब यहाँ का कैलकुलेट ये मत कर लेना कि 3 के बाद 4 छोड़ दिया 5 आ गया और 4 के बाद 5 छोड़ दिया 6 आ गया. वो अल्टरनेट नहीं. अल्टरनेट मतलब ये एंगल इस साइड बन रहा है तो इस साइड में क्या बन रहा है? 6 बन रहा है.
ये 4 बन रहा है, तो इस साइड पे क्या बन रहा है 5 बन रहा है। दैट इज नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अपन ने डिस्कस कर लिया एंटीरियर एंगल्स, मतलब जो इधर से अंदर और इधर से अंदर होता है। अब उसी तरह एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, जो बाहर की तरफ बन रहे होंगे, मतलब इस लाइन के बाहर और इस लाइन के भी बाहर। सो बाहर कौन से एंगल्स बन रहे हैं, आप देखें तो इधर 1 2 बन रहे हैं, 1 और 2, और इधर कौन से बन रहे हैं 7 और 8। मतलब एंगल 1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। मैं पिछले बार मैं समझा चुका हूँ इंटीरियर एंगल्स मतलब वो एंगल्स नहीं होते हैं कि एक के बाद एक छोड़ के नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि 1 इधर है तो 8 इधर होना चाहिए, 2 इधर है तो 7 इधर होना चाहिए। मतलब विल बी अपोजिट डायरेक्शन, जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, अल्टरनेट ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट मतलब ये होता है कि एक इधर है तो दूसरा कहाँ होगा, डिफरेंट साइड पे होगा। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। ठीक है, आपको कभी कभी पूछा जाता है कि अल्टरनेट एंगल्स मतलब वो एंगल जो क्या हो रहे हैं, या तो इंटीरियर भी हो सकते हैं या फिर एक्सटीरियर भी हो सकते हैं। इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, मतलब 3 4 5 6 में से 3 will be equals to 6, 4 will be equals to 5, या फिर आउटसाइड एक्सटीरियर भी हो सकते हैं, 1 will be equals to 8, 2 will be equals to 7। ठीक है, hope this definition is very much clear to you now, and now we will discuss co-interior angles। co-interior angles वो एंगल्स होते हैं जो सेम साइड में होंगे और एक के एक नीचे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीरियर मतलब अभी भी आपको मैं ये बोलूँगा अंदर की तरफ, मतलब इधर और इधर। सो क्या बन रहे हैं 3 4 5 6, पर यहाँ पर अल्टरनेट तो बोला ही नहीं, तो को इंटीरियर मतलब 3 will be equals to 5। ठीक है, एंगल 3 और प्लस एंगल 5 इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, और सेम पैटर्न का एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 will be equals to 180। मतलब को इंटीरियर एंगल सम जो होते हैं वो एक्चुअली कंबाइन होके एक सम देते हैं, जो कि वो की क्या कहलाता है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 आप देख रहे हैं 180 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल 2 4 प्लस एंगल 6 भी क्या हुआ है 180 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का सम 180 डिग्री है। कोइंसिडेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स व्हिच बेसिकली प्रोवाइड द सम ऑफ 180 डिग्री। Okay, that's all for this chapter, and if you have any doubt regarding this, pause the video and must watch the angles definition first, lines definition first, then afterwards you will be able to solve the exercise basically depending on the concepts. So please go through this video, pause the video where if you have any doubt, watch it carefully and then move forward.